अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ा। अभिषेक, सम्राट चौधरी का यह बयान, जब नीतीश कुमार ऐसी नरमी के संकेत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा तक ये बयान दे चुके हैं और अब अगर नीतीश कुमार नरमी दिखाए तो दिखाते रहे। अभिषेक, देखिए रोहित, सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं उसको हमको समझना चाहिए बिहार के जो बीजेपी की सर्वे सर्वा के पर्सपेक्टिव में, और वो ये बोलेंगे क्योंकि ये सच है, ये बात ठीक है कि उनका कोई स्टेक इसमें डायरेक्टली नहीं है। अगर नीतीश कुमार आएंगे, जो उनकी बात चल रही है अंदर खाने में, वो टॉप लीडरशिप से चल रही होगी, और इसमें सम्राट चौधरी मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई स्टेक होल्डर हैं, इसलिए वो अपनी पुरानी ही लीग पर कायम रहेंगे जब तक कि उनको ऊपर से ऐसा कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं मिल जाता है। तो इसलिए हमको उनकी बात को फेस वैल्यू पर ही लेना चाहिए रोहित, और इसको एक जो पॉलिटिकल जो एक्सीजेंसी होती है, जो पॉलिटिकल मजबूरी होती है कि जब तक आपको ऊपर से ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाए तब तक आप कैसे ये स्टैंड चेंज कर देंगे अपना एग्जैक्ट से, वैसे ही समझना चाहिए। लेकिन इतना तय है जो प्रकाश जी कह रहे थे उसमें 100% सच्चाई है। यहाँ पर आकर के और ऐसा क्लियर लग रहा है बात करके कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको रोकूंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा दें, नीतीश कैबिनेट से जुड़ी हुई। नीतीश कैबिनेट की बैठक की कोई ब्रीफिंग आज नहीं हुई, कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं हुई। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। तो बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में पल पल नया अपडेट आ रहा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक थी, हर बार प्रेस रिलीज जारी होती है कि किन किन एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन इस बार कैबिनेट हुई, लेकिन कैबिनेट के बाद कोई प्रेस रिलीज तक जारी नहीं हुई। सीधा प्रकाश कुमार का रुख करेंगे। प्रकाश, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, क्या यह सामान्य घटना है? क्या ऐसा होता आया है या इसको ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा है? देखिए रोहित, तीन बातें सामने आई है। पहली बात यह कि मदन सहनी ने कुछ भी जो कुछ कैबिनेट के अंदर हुआ उसको कहने से इनकार कर दिया। इसके पीछे होती है गोपनीयता की। कैबिनेट की हर बैठक की हर चीज़ को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं कहेंगे। जब भी आएगा तो सोर्सेज के हवाले से आएगा। दूसरा कि ये कैबिनेट मीटिंग की जो ब्रीफिंग थी, मीडिया ब्रीफिंग, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि 5 फरवरी से सत्र शुरू होना है और ये तीन जो एजेंडा थे वो तीनों सत्र से रिलेटेड थे, इसलिए इसकी ब्रीफिंग नहीं हुई है। ये तकनीकी कारण है। सबसे अहम जो मुद्दा है वो जो निधि हमारी सहयोगी बात कर रही थी सम्राट चौधरी से, उन्होंने एक शब्द कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने ही दरवाजा बंद रखा है। यानी राष्ट्रीय नेतृत्व अगर दरवाजा खोलते हैं तो वो भी स्वागत करेंगे। तो जाहिर है कि अब तक बीजेपी की तरफ से नरमी बरती जा रही है, बीजेपी की तरफ से उस तरह से उनके ऊपर हमला नहीं हो रहा है, या फिर ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी ऐसी बात आगे नहीं होने वाली है। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से तलखी नहीं है, चाहे वो जेडीयू की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से। तो ये सारी बातें जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती है, जब तक कि चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई भी नहीं कह सकता है, कोई नेता ये नहीं कहेगा कि नहीं हम स्वागत करते हैं अपने स्तर से। तो ये इंतज़ार किया जा रहा है कि केंद्रीय स्तर से उनको किसी तरह का कोई ऐसा मिले, कोई कारण मिले और कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मिले, तब जाकर के वो इस पर खुल करके बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारी बातें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और नीतीश कुमार जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो जिस तरह से नीतीश कुमार एक के बाद एक कदम बढ़ा रहे हैं और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रोहिणी आचार्य के रिएक्शन आए हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कैमरे पर अभी आरजेडी की तरफ से नहीं दिखेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि आरजेडी कोई भी ऐसा बात नहीं कहना चाहती है जिससे कि नीतीश कुमार को ये मौका मिल जाए ये कहने का कि आरजेडी ने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार जब भी गठबंधन से बाहर निकले हैं तब उन्होंने कभी भी किसी पर भी सीधे प्रहार नहीं किया है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि आप पूरे गठबंधन से बाहर निकलने से अब तक का देख लें, प्रधानमंत्री के बारे में कभी भी बिल्कुल प्रकाश, मैं आपको रोकूंगा। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं, उनके साथ जेडीयू के कोई नेता इस वक्त मौजूद है। जी अभिषेक। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में इस समय बिहार की पूर्व गन्ना मंत्री और जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजू गीता हमारे साथ हैं। डॉक्टर रंजू गीता, इस समय बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। नीतीश जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, उनको थैंक यू कहा, आपकी जानकारी में आया होगा। नीतीश जी जो भी रास्ता लेंगे आप लोग तैयार हैं उनके साथ चलने के लिए? जी बिल्कुल, मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, बिहार के नेतृत्व करता और कुशल नेतृत्व करता परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं।
तो उनके साथ हम लोग सदैव खड़ा थे, हैं और आगे भी ये फैसला लेंगे आप लोग जो भी फैसला होगा उनका, उनके द्वारा लिए गए फैसले हम लोग अभिषेक इनसे पूछेगा, इनको लगता है कि नीतीश कोई फैसला लेने वाले हैं क्या? कि जी बिल्कुल 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 वही मैं पूछने जा रहा था कि आपको ये लग रहा है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो नीतीश जी ने कहा परिवारवाद पे चोट कर दी, मोदी जी की तारीफ कर दी, पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है? जहाँ तक तारीफ की बात है, ये तारीफ काबिले काम हुआ भी है। काबिले तारीफ काम हुआ। 100वीं जयंती पे इससे बड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जो उन्हें भारत रत्न दिया गया, ये बहुत अच्छी खबर है। पार्टी में खुशी है मोदी जी के इस कदम से? पार्टी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया था, मांग किया था, उस मांग को पूरा करने का काम किया, तो कोई भी तारीफ करेगा। मुझे ये बताइए, एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ, अगर नीतीश जी चले जाते हैं, पहले भी जा चुके हैं बीजेपी के साथ, तो पार्टी साथ खड़ी रहेगी, आप लोग साथ खड़े रहेंगे? पूरी पार्टी साथ खड़ी रहेगी। चट्टानी एकता है, चट्टानी एकता, कहीं कोई विरोध नहीं है? कहीं नहीं। ये नहीं कहेगा कि उधर क्यों चले गए, इधर रहिए। चट्टानी एकता नीतीश कुमार के जेडीयू पार्टी पूरी कहाँ जाएंगे? पूरी पार्टी साथ? जी पूरी साथ, पार्टी में कोई अंतर विरोध? कोई अंतर विरोध नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, हम चाह रहे थे कि पार्टी की भी राय सामने आए। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और क्लियर कह रही हैं कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे, पूरी पार्टी चट्टान की तरह साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, हमने उनसे ये भी कहा पार्टी के तमाम नेता इसी तरह का बयान दे रहे हैं और यही वजह है कि बार बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ पक तो जरूर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।